नमस्कार मित्रों, चलिए आज एक रोचक कथा सुनते हैं हिंदू पुराणों के रहस्यमयी प्राणी। हिंदू पुराणों के अनंत विस्तार में जहाँ देवताओं और असुरों की गाथाएं गूंजती हैं, वहाँ एक और रहस्यमयी लोक विद्यमान है। ऐसे प्राणियों का जो ब्रह्मांड के रहस्य और मानवीय कल्पना की गहराइयों के प्रतीक है। याली, क्या आपने सुना है कभी इस नाम के बारे में? याली मंदिरों के प्रहरी होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के पत्थरों में उकेरी गई याली एक बलवान और रक्षक के रूप में खड़ी मिलती है। सिंह का शरीर, हाथी के दांत और कभी कभी सांप की पूंछ वाला यह मिश्रित प्राणी शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि याली शेर, बाघ और हाथी से भी अधिक शक्तिशाली होती है। यह मंदिर की पवित्रता और दिव्य रक्षकों की उपस्थिति का स्मरण कराती है। दूसरे रक्षक है गज सिंह, हाथी सिंह का समन्वय। गज सिंह हाथी और सिंह का समन्वय। गज से हाथी और सिंह का अद्भुत सहयोग होता है, जो बुद्धिमत्ता और साहस का संगम दर्शाता है। यह प्राणी भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई कला में अक्सर चित्रित होता है और राज शक्ति व रक्षण का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद जो देखते हैं वो है मकर, जलीय चिमीरा। मकर देवी गंगा और भगवान वरुण का वाहन है। यह एक जलीय प्राणी है जिसमें मछली का शरीर, हाथी की सूंड और मोर की पूंछ शामिल होती है। ये समुद्र की अनजानी गहराइयों और मन के रहस्यों का प्रतीक है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर इसकी आकृति बुरी शक्तियों से रक्षा करने के लिए अंकित की जाती थी। चौथी आकृति थी नव गुंजारा की। नव गुंजारा 9 रूपों की चमत्कारी रचना थी। ओडिशा के लोक कथाओं से उत्पन्न नव गुंजारा 9 अलग अलग जीवों से बना है। एक विलक्षण प्राणी, मुर्गे का सिर, मोर की गर्दन, बैल का कुबर, सिंह की कमर, सांप की पूंछ, अन्य जीवों के अंग। यह विविधता में एकता का प्रतीक और भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, जो सभी जीवों के आपसी संबंधों का स्मरण कराता है। 5वां था गरुड़, दिव्य पक्षीराज। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन और सर्पों का शत्रु एक महान दिव्य पक्षी है। इसका सुनहरा शरीर, श्वेत मुख, लाल पंख, चील की चोंच इसे अद्वितीय बनाते हैं। यह वेग, वीरता और सत्य की खोज का प्रतीक है। गरुड़ की महिमा इतनी है कि इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने इसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक बना लिया है। ये प्राचीन प्राणी कभी शिलाओं पे उकेरे गए, कभी पांडुलिपियों पे चित्रित और कभी जनश्रुतियों में जीवंत आज भी श्रद्धा और विस्मय जगाते हैं। ये केवल कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि मानवीय गुणों, भय और ब्रह्मांड की समझ की अनंत यात्रा के प्रतीक है। इन प्राणियों की खोज के साथ हम न केवल हमारी संस्कृति, विरासत को समझ सकते हैं, बल्कि उस असीम कल्पना को भी जो युगों से मनुष्य को दिव्यता की ओर प्रेरित कर रही है। तो इसी दिव्य रोचक कथा के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगली कथा के साथ पुनः उपस्थित होंगे कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी ऐसे चिन्ह कहीं किसी चित्र पर देखे हैं। तो मिलते हैं अगली कथा में। नमस्कार।